वो जो फेरी आपको नज़र आ रही है ये आपको थाउजेंड आइलैंड की सैर करवाती है। तो ओंटारियो में रहने वाले थाउजेंड आइलैंड की सैर के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि ये मिस करने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज की हमारी मंजिल है गैनानॉकी। वैसे तो पहले भी आपको मैं एक बार गैनानॉकी लेकर आई हूँ, लेकिन समर में लेकर आई थी क्योंकि यहाँ से जाता है थाउजेंड आइलैंड के लिए क्रूज़। वैसे तो किंगस्टन से भी थाउजेंड आइलैंड के लिए क्रूज़ जाते हैं, लेकिन यहाँ का क्रूज़ सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ का जो क्रूज़ है वो वैल्यू फॉर मनी है, लॉन्ग ट्रिप है इसका। तो इसीलिए हमने सेलेक्ट किया था समर में कि हम किंगस्टन के बजाय गैनानॉकी से जाएंगे। गैनानॉकी छोटा सा टाउन है, किंगस्टन से 34 किलोमीटर दूर है टूवर्ड्स मॉन्ट्रियल। और इसकी पॉपुलेशन देखी जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 है। तो इसलिए यहाँ पर सुकून ही सुकून है, किसी किस्म का शहरों की तरह यहाँ पर रश नहीं है। और ये जो आपको आबादी नज़र आ रही है, बस टोटल यही आबादी गैनानॉकी की है। वैसे इस तरह लेक के किनारे या दरिया के किनारे बसने वाले शहर ज़्यादातर समर में ही आबाद होते हैं। विंटर में सन्नाटा ही सन्नाटा होता है इस तरह के टाउन्स में, क्योंकि यहाँ पर जिनके घर होते हैं उनका मेन घर होता है बिग सिटी में, जहाँ पर उनकी जॉब होती है। इस तरह के एरियाज़ में जो मोस्टली घर होते हैं वो एज अ समर होम यूज़ होते हैं, या लोग ख़ुद आकर यहाँ पर समर में रहते हैं, इंजॉय करते हैं खूबसूरत मनाजिर को, खूबसूरत मौसम को अपने बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चों को भी समर में 2 मंथ्स की हॉलीडेज़ होती हैं, और जो ऑफिसेज़ में जॉब करते हैं वो भी मोस्टली समर में ही हॉलीडेज़ लेते हैं, विंटर में दबा के काम करते हैं और विंटर और समर को खूब इंजॉय करते हैं। जबकि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी ऐसे एरियाज़ में घर लेते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है। और समर में जब दिल किया खुद रहे, और जब यहाँ पर खुद रहने का दिल नहीं किया तो उसे एयरबीएनबी कर दिया। तो इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने। वैसे तो सारी लेक ओंटारियो के साथ साथ इसी तरह के छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ पर लोगों के समर होम्स हैं, लेकिन जो ख़ास बात गैनानॉकी में है वो कहीं नहीं है। वो मैं आपको बताती चलूँ कि गैनानॉकी के इस एरिया में जितने भी आपको दरिया या लेक का एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और उन आइलैंड्स पर छोटे छोटे घर हैं। एक आइलैंड पे एक घर है। तो अगर आपने मेरी समर वाली वीडियो नहीं देखी थाउजेंड आइलैंड की तो आपको समझ नहीं आएगी। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आज से पहले तक मैंने इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड पे छोटे छोटे घर नहीं देखे। बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था समर में हमारा। तो हमने सोचा अब विंटर में जाते हैं, ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि गैनानॉकी विंटर में कैसा लगता है। यहाँ पर स्नो कितनी है, यहाँ पर लेक का जो एरिया है वो फ्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ पर जो थाउजेंड आइलैंड है वो किस तरह के नज़र आते हैं विंटर में, यहाँ पर लेक किस तरह फ्रीज़ है, इतनी फ्रीज़ है कि यहाँ पर हम वॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब हम देखने के लिए आए हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ से हमें लेक सारी फ्रीज़ नज़र आ रही है। अभी हम ड्रोन व्यू लेते हैं तो फिर देखते हैं कि लेक कितनी फ्रीज़ है, कितने एरिया में पानी है, यहाँ पर वॉक की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और इस तरह की फ्रोज़न लेक में थाउजेंड आइलैंड कैसे लग रहे हैं और वहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह सरवाइव करते हैं, यहाँ पर किस तरह आते हैं क्योंकि लेक तो फ्रीज़ है। क्या कोई इस तरह के समर होम्स में विंटर में भी रहता है या ये टोटली बंद हो जाते हैं, ये सब देखने के लिए हम आए हैं। तो वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा, हमने सोचा ड्रोन उड़ाते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के नज़ारे हमें नज़र आते हैं।
जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये लेक सारी फ्रीज़ नहीं हुई, कहीं कहीं पर यहाँ पर पानी नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पर चलना मुमकिन नहीं है। ये लेक बहुत बड़ी है तो ये सारी फ्रीज़ नहीं हो सकती। हाँ, जो करीब करीब का एरिया होगा जहाँ पर पानी कम है गहराई, वहाँ पर एरिया लेक का फ्रीज़ है, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो जी ये देखें, फ़ातिमा ने तो अपनी इंजॉयमेंट के लिए तलाश कर लिया है एरिया। फ़ातिमा भी खूब इंजॉय कर रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो लेक का वो एरिया जहाँ से बोट्स जाती हैं वहाँ पर पानी की गहराई कम होती है, तो वो इस वक्त फ्रीज़ नज़र आ रही है। अभी मैं आपको यहाँ से जाके दिखाती हूँ। वहाँ पर एक अंकल हैं जो लेक पर चल रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लेक में ड्रिल कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि वो फ़िशिंग कर रहे हैं या फिर कुछ वो यहाँ पर विंटर एक्टिविटी के लिए कुछ गहराई देख रहे हैं कि ये लेक का एरिया फ्रीज़ है या नहीं है, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी की जा सकती है या नहीं, इस तरह का कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सामने जो आपको अंकल नज़र आ रहे हैं ये वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए हम उनके पास जाकर उनसे पूछ नहीं सकते कि वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। लेकिन जो भी कर रहे हैं काफ़ी ख़तरनाक काम है, क्योंकि देखें यहाँ पर आपको बोट नज़र आ रही है। क्रूज़ एक्चुअली ये है जो 1000 आइलैंड के लिए जाता है, उसके इर्द गिर्द आपको सारा पानी नज़र आ रहा है, लेकिन करीब ही अंकल खड़े हैं और वहाँ पर वो ड्रिल कर रहे हैं। आई डोंट नो कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर ड्रिल करते करते वो खुद ही नीचे चले जाएं तो क्या होगा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस होगा तो वो इस तरह खड़े हैं। आप देख सकते हैं, आपको पानी नज़र आ रहा है एक साइड पर, लेकिन हम नहीं जाने लगे उस साइड पर, क्योंकि आपको पता है मुझे तो बहुत डर लगता है और ना मैं खुद जाऊंगी ना मैं फ़राज को जाने दूंगी। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, बस अंकल को देख रहे हैं कि अंकल कुछ ख़तरनाक सा काम कर रहे हैं। चलें, यहाँ पर आकर हमें ये पता चल गया कि लेक ओंटारियो फुल फ्रीज़ नहीं होती जिस तरह कि अल्बर्टा की लेक्स फ्रीज़ हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा टाइम -40 के आसपास रहता था, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 दिन ही टेम्परेचर -30 के आसपास जाता है, उसके बाद फिर से -10 -15 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इतनी बड़ी लेक फ्रीज़ नहीं हो सकती। हाँ, जिस एरिया में छोटी छोटी लेक्स हैं वो शायद फ्रीज़ हो जाती हों। वैसे गोरों को तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, चाहे विंटर हो या समर हो। समर में वो बोटिंग करते हैं और विंटर में इस तरह फ्रोज़न लेक में ड्रिल करके फ़िशिंग करते हैं। वैसे कमाल के लोग हैं ये, किसी भी मौसम में अपने आप को घर में बंद नहीं रखते, बल्कि हर मौसम को एंजॉय करते हैं। हम जैसे देसी लोग बस कहते हैं समर आ जाए, समर आ जाए, हम समर में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, और विंटर में बस घर बैठे रहते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हम भी थोड़ा गोरों का असर ले लें और घर से बाहर निकलें और देखें कि फ्रोज़न लेक और इस तरह के स्नोई वेदर में लोग किस तरह बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आज हवा भी कम चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलें निकलते हैं, कुछ ड्रोन व्यू लेते हैं और देखते हैं कि फुल लेक के मनाजिर कैसे लगते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं। मुझे बहुत मज़ा आया घर से निकलकर इस तरह के खूबसूरत मौसम को एंजॉय करके। तो कनाडा में रहने वाले उन लोगों को मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी कि जो अक्सर कहते हैं कि विंटर में हमें डिप्रेशन हो जाता है, बिल्कुल भी आपको विंटर में डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंटर में भी बहुत से ऐसे दिन आते हैं जिस दिन टेम्परेचर कुछ बेहतर होता है, हवा नहीं चल रही होती, उस दिन आप घर से बाहर निकलें और उन जगहों को एक्सप्लोर करें जो आपने समर में एक्सप्लोर की हैं, और विंटर में देखें कि वो कैसी लगती हैं। तो आई होप आपको विंटर में भी वो जगह बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और 1000 आइलैंड की सैर करना मत भूलिएगा अगर आप ओंटारियो में रहते हैं तो।